मैं था। इस समय हम बाबा सोडल के मेले में घूम रहे हैं। तो 2021 का सोडल का मेला 18, 19 और 20 तारीख को लगा है। तो सोडल के मेले से आप सबका स्वागत है। लेट्स एंजॉय द जर्नी विद अस। श्री सिद्ध बाबा सोडल मंदिर जालंधर का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है जो जालंधर के इंडस्ट्रियल एरिया के शिव नगर में सोडा रोड पर स्थित है। यह मंदिर जालंधर के एक और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री देवी तालाब मंदिर से तकरीबन 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ पर बे औलाद दंपतियों को बाबा जी से सच्चे मन से मनोकामना करने पर पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय बाबा सोडल। बाबा सोडल जी का इतिहास जो दंत कथाओं के ऊपर आधारित है। कहते हैं कि आनंद वंशी खत्रियों की लड़की चड्ढा परिवार में भी आई थी। शादी होने के बहुत दिन बाद भी उसके घर कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए वो बहुत परेशान रहती थी। हर आश्रम, हर बाबा के आश्रम में जाती थी। उसको किसी ने बताया कि जालंधर में मुनि अतर जी का आश्रम है, वहाँ जा, तेरी मनोकामना पूरी होगी। वो यहाँ आती है मुनि अतर जी के आश्रम में, आ करके आश्रम की सेवा करती है। सेवा करने के बाद बाबा जी को प्रणाम करके चली जाती है। इस तरह उसका रोज़ नियम बन गया और आती और सेवा करती चली जाती थी। कुछ दिन के बाद बाबा जी के मन में आया, लोग आते हैं, कुछ न कुछ मांगते हैं, बात करते हैं, लेकिन ये आती है, सेवा करती चली जाती है, इससे पूछना चाहिए। तो महाराज ने उससे पूछा कि बेटी तू बता क्या चाहती है। लड़की ने बोला कि महाराज आप तो जानी जाने, आप खुद जान लें। कहा नहीं बेटी तो अपने मुँह से मांग। तो लड़की ने कहा महाराज मेरे पास औलाद नहीं है, अगर आप मुझे औलाद दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ऐसा कह के वो जाने लगी। बाबा जी ने कहा रुक बेटी क्या चाहती है। तो उसने कहा कि महाराज औलाद चाहिए। औलाद के बाबा जी ने कहा औलाद चाहिए। महाराज एक मिनट शांत रहे और बोले कि बेटी तेरी किस्मत में औलाद नहीं है, कुछ और मांग ले। उस लड़की ने कहा महाराज औलाद नहीं है तो ना सही, लेकिन उसने सेवा करना नहीं छोड़ा, आती रही, सेवा करती रही और सेवा करके चली जाती रही। इसको ऐसी दृष्टि से देखकर बाबा जी के मन में आया कि लोग कुछ मिले तो सेवा करने आते हैं, इसको पता कुछ नहीं मिलना, ये निष्काम भाव से सेवा कर रही है, इसलिए इसकी मनोकामना पूरी होनी चाहिए। इस भाव को लेकर बाबा जी शेषनाग की विनती करने लगे। कुछ दिन के बाद शेषनाग जी प्रकट होते हैं। शेषनाग जी ने कहा वर मांग भक्ता क्या चाहता है। तो महाराज ने कहा, संत ने कहा कि बाबा आप अगर वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो, जो सेवका है उसके घर एक औलाद हो जाए। ये सुनकर शेषनाग ने कहा भक्त तेरे को पता है उसकी किस्मत में औलाद नहीं है, फिर भी औलाद देने के लिए कहता है। तो महाराज ने कहा आपने वर देने के लिए कहा, वर देना ना देना आपके हाथ में, पर मेरा भाव तो उस लड़की के घर एक औलाद हो जाए। तो शेषनाग ने कहा कि मैं खुद उसके घर औलाद के रूप में जाऊंगा, पर बात यह है कि जिस दिन वो मेरा अपमान करेगी उसी दिन मैं वापस चलाऊँ। ये सुन कर के उस बाबा जी ने कहा ठीक है मैं पूछ के बताऊँ। दूसरे दिन लड़की आती है तो महाराज ने पूछा बेटी अगर तेरे घर में औलाद हो जाए तो उसका अपमान तो नहीं करेगी। लड़की बोली महाराज इतने दिनों के बाद मेरे घर औलाद होगी तो मैं उसका अपमान कैसे करूँगी, वो मेरे आँखों की पुतली समान होंगी। कह के चली जाती है। कुछ समय बाद उसके घर बेटा पैदा हुआ। जब वो बेटा 3 साल का हुआ तो माँ उसको लेकर तालाब पे आती, आश्रम में आई।
माँ आश्रम के कपड़े धोने लगी और बच्चा खेलने लगा। खेलते खेलते माँ से कहता, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दे। माँ ने कहा, बेटा तो अभी खा के आया है, खाने को क्या दूँ, घर चल तुम्हें देती हूँ। पर वो बच्चा जिद करने लगा और बोला, माँ अगर तुम मुझे खाने को नहीं दोगी तो मैं इस तालाब में कूद जाऊँगा। माँ ने पहले समझाया लेकिन वो बालक नहीं माना, बार बार वो जिद करने लगा। तो माँ को गुस्सा आया, माँ ने गुस्से में कहा, दफ़ा हो, घर खो जा। फिर वो बच्चा बोला, माँ एक बार तू और कह दे तो मैं ज़रूर इस तालाब में घर खो जाऊँगा। माँ को फिर याद नहीं रहा, फिर माँ ने झिड़क दिया। बच्चा बोला, माँ अब की बार बोल के देख तो मैं वास्तव में कूद जाऊँ। तीसरे वचन जो माँ के मुँह से निकले, दफ़ा हो, घर खो जा, तो तुरंत ही वो बच्चा तालाब में कूद गया। बच्चा जब तालाब में कूद गया तो माँ भी कूद पड़ी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन तब तक वो बच्चा पानी में समा गया। माँ अब रोने लगी और बच्चे को खोजने लगी। इतने में उस बच्चे के सिर के बाल माँ के हाथ में आ गए। माँ ने ऊपर को खींचा तो नाक की पूंछ माँ के हाथ में आई। माँ ने चीख मारकर उस नाक को छोड़ दिया और जार जार रोने लगी। इतने में वो तालाब से नाग फिर ऊपर निकला। अब की बार जो नाग है, धड़ तो नाग का है पर सिर उसी बच्चे का है। इस रूप को देखकर माँ और रोने लगी। तो बच्चा बोला, माँ रोती क्यों है? बच्चा तो मैं तेरा ही कहलाऊँगा और जो भी मेरी मांग करेगा मैं उसकी मनोकामना पूरी कराऊँगा। तो इस तरह बच्चा भूखा था। तो बताते हैं कि उस समय उसने वचन दिया कि जो लोग मुझे मट्ठी, सौगी या टोपा जो भी है वो चढ़ाएंगे, मैं उसकी मनोकामना पूरी करूँगा। तब से लोग पूछते आते हैं और लोगों की मनोकामना पूरी होती है। भाद्रपद शुक्ल अनंत 14 को ये मेला लगता है। इसी दिन बाबा जी समाये थे और इसी दिन उनको दर्शन दिए थे, इसलिए इस दिन का बड़ा महात्म है। और पूरे भारतवर्ष से बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और मत्था यानी सिर झुकाते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ख़ास तौर पर औलाद के रूप में जिन जो दंपतियों की औलाद नहीं होती वह आकर बाबा जी के दरबार में मिन्नत मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो बाजों के साथ नाचते गाते टोपा लेकर बाबा जी के आकर शुक्राना अदा करते हैं। जय बाबा सोना। ये इतिहास, धन्यवाद पंडित। यही इतिहास। ओम रामचंद्राय रघुनाथाय सीतापते त्राहिपते भगवान विष्णुक्षाधारी कालकत्रो कालुमित्र हरणम सात सुपा भवदजानार्य सात सुपरिव गजाना। ओम जय बाबा गोदल हरे, ओम जय बाबा गोदल हरे, स्वामी जय बाबा गोदल हरे। दीनदयाल दुख भंजन प्रभु जी, दीनदयाल दुख भंजन प्रभु जी, दुख। श्री बाबा सोडल जी का मेला हर साल भादो महीने की अनंत चतुर्दशी को मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार भादो महीना साल का छठा महीना होता है। इस महीने की चतुर्थी यानी चौथे दिन श्री गणेश चतुर्थी, अष्टमी यानी 8वें दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी और चतुर्दशी यानी 14वें दिन बाबा सोडल जी का मेला मनाया जाता है। चतुर्दशी से अगले 15 दिन पितृपक्ष यानी श्राद्ध के होते हैं, जिस दौरान पितरों का तर्पण किया जाता है। ये अमावस्या के साथ ख़त्म होते हैं। भादो महीने की अमावस्या के बाद नवरात्रों के साथ ही अश्विन या असु महीना शुरू हो जाता है, जिस दौरान दिवाली, दशहरा, धनतेरस और करवा चौथ जैसे बड़े त्यौहार मनाए जाते हैं। यह मेला 3 दिन तक चलता है, जिस दौरान लोगों का भारी रश यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि इस मेले की तैयारियाँ कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं और कुछ दिन पहले से ही लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाते हैं। मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, दीना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ। अब हम जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं वह श्री सिद्ध बाबा सोडल जी का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि शुरू में एक कच्ची दीवार में बाबा जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे बाद में एक मंदिर का रूप दिया गया। यह मंदिर और तालाब लगभग 200 वर्ष पुराने हैं और पहले यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। जय श्री सिद्ध बाबा सोडल जी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करें। चड्ढा व अनंत बिरादरी के लोग अपनी मन्नत पूरी होने पर बाबा जी को भेंट व 14 रोट का प्रसाद चढ़ाते हैं। इसमें से 7 रोट प्रसाद वापस मिल जाता है, जिसे घर की बेटी तो खा सकती है, लेकिन इसे दामाद और उसके बच्चों के लिए वर्जित माना जाता है। मठियों को रोट कहा जाता है। मंदिर में हर धर्म और हर बिरादरी के लोग अपनी मन्नत लेकर देश विदेश से यहाँ आते हैं। श्री सिद्ध बाबा सोडल जी को दूध पूत के दाता कहा जाता है। इनके शेषनाग के स्वरूप के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है। इसी दूध का छिड़काव श्रद्धालुओं के ऊपर समृद्धि और खुशहाली के लिए किया जाता है। श्रद्धालु इसे चरणामृत के रूप में भी लेते हैं। श्रद्धालु मेले से 8 दिन पहले परिवार में खुशहाली और समृद्धि के लिए बाबा जी के नाम की खेतरी घर में बीजते हैं। मेले वाले दिन बाबा जी के चरणों में इसे अर्पित कर माथा टेकते हैं। मेले वाले दिन श्रद्धालु इस पवित्र तालाब की मिट्टी अपने प्रत्येक पुत्र के नाम पर 14 बार निकालते हैं। मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दोनों हाथ, दीना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर बैंड बाजे के साथ नाचते गाते हुए बाबा जी के दरबार में आते हैं। ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे। दुनिया में कम ना होंगे, अफसोस हम ना होंगे।